मेरी मम्मी पापा की डेथ हो गई है। पापा की जनवरी में हुई थी और पापा की सितंबर में हुई थी और मम्मी की जनवरी में हुई थी। मैंने ही आगे से बोला था मुस्लिम फैमिली को कि मुझे ले लो, क्योंकि वो बहुत मजबूरी कर दिया था। मैंने इन फैमिली को कांटेक्ट किया कि एटलीस्ट हेल्प के तौर पर ही हमें कर दे, बहुत मजबूरी थी। तो वो टाइम पे कोर्ट ने बोला ठीक है, अगर ये तुम्हारे रिश्तेदार है तुम इनके पास जाना चाहते हो तो हम करते हैं। इनके घर में चेकिंग वेकिंग सब कुछ की, तो जो इंसान चेक कर रहा था उनको ये लोगों ने पैसे वैसे दिए, हमें बताया था, पैसे दिए, खाना वाना खिलाया। तो जाके उसने कोर्ट में बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई ताकि हम अडॉप्ट हो जाए। इतना होने के बाद, अडॉप्ट करने के बाद कुछ महीने वो लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे हमारे साथ, खाना वाना दिया, सब कुछ अच्छे से किया। लेकिन जैसे ही मैंने मेरी पढ़ाई की बात की, मैंने मेरी क्लासेस की बात की, वो लोग मुझे टॉर्चर करने लगे, मुझे बहुत उल्टा उल्टा बोलने लगे। मेरे मम्मी के बारे में बोलना, मेरे बारे में बोलना, हिंदू मुस्लिम का करना कि एक मुस्लिम के घर पे हिंदू रह रहे हैं, घर में दरिद्री हो रही है। वो सब तो ठीक था, लेकिन मेरे भाई बहन को ये लोग कन्वर्ट करें। जैसे मेरे भाई को मैं जब क्लासेस जाती हूँ या कहीं भी जाऊँ, कुछ भी करूँ, उतने टाइम में मेरे भाई को बकरा खिला देना, पता भी नहीं वो बकरा था, गाय थी, हमें नहीं पता। मेरा और मेरे भाई बहन का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं ये लोग। मेरी बहन को भी चिकन वगैरह खिला चुके हैं ये लोग। मेरे भाई का दिमाग बहुत वॉश कर रहे हैं, उसको ताबीज़ पहना रहे हैं, हमें ताबीज़ पहनाए, मुझे भी ताबीज़ पहनाए हैं, दुआ पढ़ने बोल रहे हैं, दरगाह लेकर जा रहे हैं। मेरा भाई ग्रीन कलर का उसको कुर्ता पहना दे रहे हैं, टोपी पहना दे रहे हैं। फिर सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं लोग। जैसे मेरे भाई को नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, ये सारी बुलवा रहे हैं ताकि उस वजह से हम लोग उनके उसमें कन्वर्ट हो जाए और उनको मिले। लेकिन मेरे मम्मी पापा का जो भी धर्म है मैं वही एक्सेप्ट करना चाहती हूँ और मैं वही आगे बढ़ाना चाहती हूँ। ये सारी चीज़ें तब ठीक था, मुस्लिम बनना, वो सारी चीज़ें। उसकी जैसे 7 तारीख है, उसकी 2 दिन पहले 6 तारीख और 5 तारीख को मेरे साथ एक रूम में हम लोग सोते हैं कंजस्टेड होकर, एसी ऑन थी, वो डाउट नहीं है, बट हम नीचे सो रहे थे। तो मैं स्टैंडिंग ऐसे सो रही थी। एंड जो उनका एक और बेटा है, मेरे मामा, जिनको ये लोग बोलते हैं मामा बोलने, वो अनमैरिड है, वो ऐसे लाइन में सोता है। एंड वो मुझे रात के टाइम कर रहे थे, 2 दिन किया, 2 टाइम किया। एंड वो भी कंटिन्यूसली वो हरेस्ट कर रहे थे मुझे और कर रहे थे। और मैं किसी को बोल भी नहीं पा रही थी वो टाइम पे, और अगर मैं बोलती तो कोई भी कुछ और भी समझता। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम कनकिया परिसर में मौजूद हैं। ऐसे किस्से से रूबरू कराना चाहते हैं। किस्सा है विश्वास का। इंसान किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, लेकिन और किसी भी मजहब का हो, आपस में जो भाईचारा होता है, उस भाईचारे को कहा जाता है, जिस तरीके से कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू सिख भाई भाई। लेकिन आज का जो कलयुग है, उस कलयुग में आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि विश्वास में ही विश्वासघात किया जाता है और विश्वास का ही खून किया जाता है। ऐसा ही एक माजरा है जो 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ में हुआ है, जिसके माता पिता गुजर जाते हैं और गुजर जाने के बाद उसे अनाथाश्रम में भेज दिया जाता है। अनाथाश्रम में भेजने के बाद एडॉप्शन की प्रक्रिया उसके साथ की जाती है। वो कहीं न कहीं संदेह के घेरे में हमारे साथ वो अधिवक्ता है, जिसे वो लड़की रोती बिलखती स्टेशन पे मिली थी और उसने जानने की कोशिश की कि लड़की से कि क्या माजरा है। तो लड़की ने बताया और वो मामला फिर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ और मामला की जो पिक्चर सामने नजर आई तो बहुत ही भयानक थी। इंसान के विश्वास का खून किस तरह करते हैं, उस तरह की कहानी सामने आई जो केरला पिक्चर में दिखाई गई थी। बहुत ही शर्मनाक कहानी है। हमारे हिंदुस्तान में भी आज भी इसी तरह के मामले हैं, लेकिन खुलकर बाहर नहीं आते। मैडम, क्या नाम आपका है और क्या कहना चाहेंगे, आप दर्शकों को बताना चाहेंगे उस नाबालिग के साथ में किस तरीके से छल किया है, और CWC भी इसमें शक के दायरे में है और वो अनाथाश्रम भी शक के दायरे में है, क्या कहेंगे आप? जी, मेरा नाम एडवोकेट बीना मेनन है और मुझे ये लड़की मिली थी और फिर मैं अपने सहकारी के साथ में उसे FIR फाइल कराने के लिए पुलिस स्टेशन लेके गई थी। ये इंसिडेंट है मीरा भाईंदर का और बात ये है कि उसे एक मेन थिंग जो सामने आता है वो CWC का है। CWC के बारे में 2 चीज़ मैं बोलना चाहूँगी। एक है कि जब ये बच्चे को कस्टडी में दिया मुस्लिम फैमिली को, तो
उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन किया। विदाउट इंक्वायरी बच्चे को ऐसे कस्टडी में नहीं दिया जाता है। तो क्या इंक्वायरी की थी, जो ऑलरेडी उनके पास एक हिस्ट्री शीटर है उस फैमिली में जो क्राइम में इन्वॉल्व हुआ है, और फाइनेंशियली उनकी क्या आर्थिक पोजीशन क्या है वो भी नहीं देखा है, और बच्चों को 3 बच्चों को हैंडओवर किया, 2 लड़की और 1 लड़का। और दूसरी बात है, ये लड़की के साथ में शारीरिक शोषण हुआ है, पॉक्सो लगता है, सेक्शन 4 और सेक्शन 8 दोनों लगता है, मतलब ये हीनियस हो गया है। और उसके साथ में ऑफकोर्स आईपीसी के भी रेप के सेक्शंस वगैरह लग जाते हैं, रेप और सेक्सुअल हरासमेंट के सेक्शंस लग जाते हैं, तो लग गया है उनके ऊपर। लेकिन एक ही आरोपी अभी तक पकड़ा गया है, एक ही आरोपी को अरेस्ट किया है, वो रिमांड पे है, और बाकी 2 आरोपियों को अभी तक नहीं पकड़ा है। बात यह है कि सीडब्ल्यूसी ने किस तरह से ऐसे एक फैमिली में 3 बच्चों को हैंडओवर किया, कस्टडी दिया, और वहाँ पे उनको ऑल्सो धर्म परिवर्तन के हिसाब से उनको हैरेस कर रहे थे, कन्वर्शन के लिए भी हैरेस कर रहे थे, ये भी मुद्दा बाहर निकला है। दूसरी बात है सीडब्ल्यूसी का, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मीरा भाईंदर जैसे यहाँ पे 15 लाख की आबादी है, इतनी बड़ी जगह है यहाँ पे, और यहाँ पे सीडब्ल्यूसी क्यों नहीं है? एक सीडब्ल्यूसी यहाँ पे होगा, बच्चे को मेडिकल के लिए भी शताब्दी लेके जाना पड़ता है, यहाँ पे तेंबा में क्यों नहीं होता है, या इंदिरा गांधी में क्यों नहीं होता है? क्या मीरा भाईंदर के बच्चे को उल्लासनगर तक लेके जाना सही है और वहाँ पे रखवाना सही है? बच्चे को केयर के लिए वहाँ पे अगर चिल्ड्रंस होम में रख रहे हैं तो बच्चे की एजुकेशन भी कंटिन्यू होना बहुत ज़रूरी है। उल्लासनगर में बैठी हुई लड़की अपनी बच्चे लोग अपने एजुकेशन मीरा भाईंदर में कैसे फॉलो करेंगे? ये मुद्दा निकलता है कि इस तरह से कहीं ना कहीं कुछ अरेंजमेंट होना ही है मीरा भाईंदर के लिए। पुलिस की भूमिका तो ट्रांसपेरेंट दिख रही है, उन्होंने मामला दर्ज किया है, एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन शक की सुई सीडब्ल्यूसी पे है, उस अनाथाश्रम पे है, तो पुलिस को हम दोष कैसे दे सकते हैं? पुलिस को दोष मैं इसके हिसाब से नहीं डायरेक्टली दे सकती हूँ, क्योंकि पुलिस अपनी कार्रवाई जो कर रही है उसके इंटरफियर मैं नहीं करती हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि तीनों को उठाना चाहिए था, सारे आरोपियों को उठाना चाहिए था, ये एक मुद्दा निकलता है। क्योंकि हम किसी की मदद करने गए थे, लेकिन बीच में ही हमें तकलीफ आ गई, मदद के नाम पर हमारे ऊपर भी मुसीबतों का पहाड़ पड़ गया। कहीं ऐसा किस्सा मुस्लिम फैमिली पे तो नहीं हो रहा है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि लड़की का शोषण हुआ है। तो अगर ऐसा किस्सा है तो आप शोषण को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो ऑब्वियसली उन्होंने मतलब शोषण के लिए ही लिया होगा बच्चों को, या तो फिर कोई और कारण होगा। जो भी है, कारण बाहर निकलना ही चाहिए। मैडम, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये होता है कि हिंदू परिवार के 3 बच्चे जिनके माता पिता नहीं, अनाथ हो गए, लेकिन अनाथ होने के बाद बहुत सारे मीरा भाईंदर में धनाढ्य लोग रहते हैं। मुद्दा ये है कि हिंदू बच्चे मुस्लिम परिवार में कैसे गए, कैसे दिया गया। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सीडब्ल्यूसी और वो अनाथ आश्रम जहाँ पे ये मुद्दा निकला था बच्चे का कस्टडी का उनको देने का, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी डेफिनेटली होना चाहिए। कानून की ज्ञाता है, इन्होंने सारी कहानी बताई है, बच्ची इनके पास ही इन्हें मिली थी, इन्होंने मदद की है। पुलिस ने मामले को तत्परता को भांपते हुए मामला भी दर्ज किया, आरोपी को गिरफ्तार किया है। लेकिन ये जो मामला है धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ भी है, हिंदू मुस्लिम का मामला भी है। अपना देश जो है हिंदुस्तान एक अखंड भारत है, सारे प्रांत के लोग रहते हैं। अभी 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था कि हमारा देश अखंड देश है, अखंड भारत है, और इस देश में सभी जातियों का स्वागत किया जाता है, सभी धर्मों का स्वागत किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से हाल फिलहाल में ये केरला स्टोरी आने के बाद जो मुद्दे बाहर आ रहे हैं वो शर्मनाक मुद्दे हैं, और वो नहीं होना चाहिए, जिससे इंसानियत का खून हो रहा है। और बच्ची के साथ में जो है वो उसके विश्वास का खून किया गया है। जिस परिवार के युवक ने उसके साथ में घिनौनी हरकत की है उसे तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उस परिवार पे भी शक की सुई उठती है कि एक हिंदू के बच्चों को आपने एडॉप्शन लिया, तो एडॉप्शन के लिए आप तैयार थे कि आपके पास उतनी जायदाद थी, आपके पास उतनी प्रॉपर्टी थी कि आपके बच्चे नहीं थे, फिर आपने उसे एडॉप्शन क्यों लिया? एक नाना पाटेकर की मूवी थी जिसमें उन्होंने अपनी उंगली काट के बताया कि मेरा खून भी लाल है और तेरा खून भी लाल है, दोनों खून मिलाकर कि हिंदू का खून कौन सा है और मुस्लिम का खून कौन सा है,
ये वही बात हो गई है। अब मुस्लिम परिवार पे इल्जाम तो हम लगा देंगे, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो CWC बता सकती है और वो अनाथ आश्रम बता सकता है। लेकिन जो भी है मामला बड़ा गंभीर है। अब पुलिस या जांच के बाद ही पता चलेगा कि मामले में सच्चाई क्या है।